भगवान श्री राम ने विचार किया तो कथा तो नीचे बैठ करके सुननी चाहिए, और मैं सिंहासन पर बैठ करके कथा श्रवण करूं ये मर्यादा नहीं होगी। इसलिए राम जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ के कथा सुनने की। लेकिन इस घटना में भी समस्या ये थी कि राम जी राजाधिराज हैं, अपने सिंहासन से उठकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठे तो साधारण लोगों में भी अफरा तफरी मच जाएगी। राम जी यहां आ गए, संकोच में लोग इधर उधर सरकने लग जाएंगे, लोगों का मन कथा से हट करके राम जी की तरफ चला जाएगा, तो यह भी एक अपराध हो जाएगा। इसलिए राम जी ने विचार किया कि सबका मन कथा में लगा है और किसी का मन कथा से मेरे कारण हट जाए तो ये तो कथा में अपराध बन जाएगा। इसलिए राम जी इतने धीरे से उठे अपने सिंहासन से कि वो कब उठ कर आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए ये किसी को पता नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सचापि राम परिषद गत सनई ही, इतने धीरे से राम जी गए। राम जी के इस चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कथा में जो पहले आ जाए सो तो आ जाए, ठीक है, लेकिन बाद में बीच में कोई आवे और उसके आने से श्रोताओं का जो ध्यान भगवान की कथा में लगा है वो ध्यान टूटे और उस व्यक्ति के तरफ लोगों का ध्यान जाए तो उस व्यक्ति को दोष लग जाएगा। हमारा भगवान की कथा से लोगों का ध्यान तोड़ करके तुमने अपने तरफ आकृष्ट किया, यह अपराध बन जाए। लेकिन कितने लोग तो ऐसे ही होते हैं महाराज, जब कथा चलती रहे लोग दत्त चित्त होकर के सुनते रहे, उसी समय पूरे ताम झाम के साथ पहुंचे कि सारी दुनिया हमको देखे। ये तमाशा की वृत्ति जो है बड़ी विलक्षण है। ये राम जी का आदर्श देखो, सचापि राम परिषद गत सनई ही। उस समय राम जी इतने धीरे से उठे कि उनको कोई देख भी नहीं पाया और आकर के चुपचाप बैठ गए। बुभूषया सक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण करने लगे। अब देखो राम जी अपनी ही कथा सुन रहे, यही ना है। लेकिन विद्वान लोग जो होते हैं वो तो बड़े विलक्षण होते हैं महाराज। विद्वान का एक नाम जानते हो क्या है? दोषज्ञ। विद्वान का पर्यायवाची एक शब्द है दोषज्ञ। अमरकोश में अमर सिंह लिखते हैं विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, ये विद्वानों का नाम। तो विद्वान का एक नाम दोष है, दोष जानने वाला, दोषज्ञ। इसलिए विद्वान लोग तुरंत कमी पकड़ लेते हैं, इसलिए विद्वान लोग ही कमी पकड़ सकते हैं, दोषज्ञ होते हैं, दोष को जान लेते हैं। तो राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं तो विद्वान लोग राम जी को भी नहीं छोड़ेंगे महाराज। हाँ, विद्वान लोग तो सबका दोष पकड़ लेते हैं। तो किसी विद्वान ने कहा कि राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं, जो अपनी कथा सुने, अपनी प्रशंसा सुने, वो उत्तम पुरुष नहीं होता। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम नायक कौन है? यह शंका श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में उद्भाषित किया है। उत्तम नायक कौन है? बोले जो अपनी प्रशंसा न सुनता हो उसको उत्तम नायक कहते हैं। और राम जी तो उत्तम क्या सर्वोत्तम नायक है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंत। और राम जी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, अपनी कथा सुन रहे हैं। ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं धीरोदात्त अभिकथन। धीरोदात्त नायक कौन होता है, उत्तम नायक कौन होता है? बोले अभिकथन, जो अपनी प्रशंसा न सुनता। जो अपनी प्रशंसा सुने वो उत्तम पुरुष नहीं होता। साहित्य के ग्रंथों में इन विषयों पर विचार किया है कि धीरोदात्त नायक कौन है? बोले जो अपनी प्रशंसा न सुने। और राम जी तो इतने बड़े नायक हैं, विश्व के नायक हैं, महापुरुष हैं, आदर्श हैं, और वो अपना चरित्र सुन रहे हैं। इसको आप अच्छा कैसे कहेंगे? ये प्रश्न खड़ा कर दिया विद्वानों ने। तो कहते महाराज इसका उत्तर महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही लिख दिया है। क्या लिख दिया? बोले राम जी अपना चरित्र नहीं सुन रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये रामायण राम जी का चरित्र ही नहीं है, ये तो सीता जी का चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है।
जानकी जी के चरित्र को, आचार्य चरित्र को भगवान श्रवण कर रहे हैं, इसलिए भगवान श्रोता बन करके बैठे। सीता याश्चरितम, सीता जी का ये महान चरित्र है। अब भगवान श्री रघुनंदन श्रवण करने लगे। सभी लोग दत्त चित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं और लवकुश कथा का वर्णन करते हैं। कथा प्रारंभ कहां से होती? बोले सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन किया है। सबसे पहले अयोध्या का वर्णन, क्योंकि ये लीला अयोध्या से ही शुरू होती है और अयोध्या में ही पूर्णता को प्राप्त होती है। राम जी का चरित्र शुरू कहां से हुआ? बोले अयोध्या से। अयोध्या में भगवान का प्राकट्य होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और भगवान अपनी लीला का संवरण कहां करते हैं? बोले अयोध्या से। 11,000 वर्ष राज्य पूर्ण करके राम जी की लीला भी वहीं पूर्ण होती है। श्री कृष्णावतार में ऐसा नहीं। कृष्णावतार में प्रकट यहां होते हैं, लीला करते हैं वृंदावन में आकर के, फिर चले जाते हैं द्वारिका, फिर निज धाम गमन द्वारिका से होता है। लेकिन ठाकुर जी की, राम जी की लीला प्रारंभ अयोध्या से होती है और फिर सारी दुनिया से घूम करके फिर वहीं पहुंच जाती है। फिर राम जी वहीं पहुंचते हैं और वहीं लीला की पूर्णता होती है अवध धाम में। इसलिए अवध धाम से लीला प्रारंभ हो रही, इसलिए सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या धाम का वर्णन किया। सर्वा पूर्वमियम येषाम आसीत् कृष्णा वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ये अयोध्यापुरी, इस अयोध्यापुरी के जितने राजा हुए वो साधारण नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाले राजा हुए। अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है। अयोध्या की यह विशेषता थी, क्योंकि वहां जितने राजा हुए वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, संपूर्ण पृथ्वी पर उन्हीं का शासन होता। सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृतना वसुंधरा, ये संपूर्ण वसुंधरा जिन राजाओं के द्वारा पालित होती रही, ऐसे राजा अयोध्या के। और अयोध्या के राजा को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किसी ने दिया हो? ना, उत्तराधिकार में नहीं मिला। प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की तो सर्वप्रथम अयोध्या का राजा महाराज इक्ष्वाकु को बनाया, मनु को बनाया और उनको अयोध्या का राज्य सौंपा। उसी समय से अयोध्या में जितने राजा हुए वो चक्रवर्ती सम्राट होते रहे। उन राजाओं का चरित्र अपार है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अब सभी राजाओं का चरित्र तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक दो राजाओं का चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले एसाम च सगरो नाम। अयोध्या के एक राजा थे महाराज सगर। एक राजा थे सगर। उनकी महिमा क्या है? बोले उनकी बहुत महिमा है, लेकिन आप एक महिमा जानो। बोले क्या? बोले सागरो एन खानितः, जिसने सागर बना दिया। समुद्र पूरी दुनिया में फैला है, चारों तरफ समुद्र, ये तो जल ही जल है पृथ्वी पर। तो समुद्र का एक नाम सागर है। और सागर किसने बनाया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या के राजा महाराज सगर ने ही सागर को बनाया है। अयोध्या का इतिहास पूरी दुनिया में फैला हुआ। सागरो येन खानितः, जिसने सागर को खोदा। खानितः जैसे कोई तालाब बनाता है, कोई बावड़ी बनाता, कोई कुआं बनाता, छोटे छोटे जलाशय बनाते हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अगर कोई है तो वो समुद्र है। और उस समुद्र को किसने बनाया? अयोध्या के राजा महाराज सगर ने बनाया। सागरो येन खानितः, ये तो इनका पुरुषार्थ। और अयोध्या के राजा का ज्ञान विज्ञान कहते हैं कि अयोध्या के जितने बड़े बड़े राजा हुए सब परम ज्ञानी, तत्वज्ञ और ज्ञान संपन्न थे। जो तत्व ज्ञान की विशुद्ध परंपरा है, वो परंपरा भगवान से चल करके अयोध्या होकर के ही आई। इसका संकेत स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में देते। अर्जुन को भगवान ने जब उपदेश किया गीता का, तो अर्जुन ने कहा महाराज ये ज्ञान आज आप हमको दे रहे हैं,
तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये ज्ञान तो सनातन है, अनादि है, आज मैं तुमको बता रहा हूं। बोले अनादि है, सनातन है। भगवान ने कहा ये ज्ञान सबसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम, इस ज्ञान को मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने वह ज्ञान मनु को दिया था। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को वो ज्ञान दिया था। इस प्रकार से ये ज्ञान की परंपरा इक्ष्वाकु कुल से होकर के ही चली थी गीता की। जिस गीता का उपदेश भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया है, इस गीता का उपदेश भगवान ने सर्वप्रथम अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु को ही प्रदान किया। सूर्य भगवान से वो ज्ञान चल करके इस पृथ्वी पर पहले आया तो महाराज इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। ऐसी विशुद्ध योग और ज्ञान की परंपरा अयोध्या में राजाओं के कुल में थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये अयोध्यापुरी कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान, ये कौशल नाम का जनपद अत्यंत स्फीत विस्तृत, अयोध्या की सीमा का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने कि 12 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी अयोध्यापुरी, धन धान्य से संयुक्त, जहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। राजमार्गेण महतासु विभक्तेन शोभिता, राजमार्ग से शोभित, अनेक प्रकार के उद्यान से शोभित ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। ये तो अयोध्या का बाह्य स्वरूप है, लेकिन वास्तव में अयोध्या का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, अयोध्या वैकुंठ का हृदय है। श्री मनु जी महाराज को जब सृष्टि प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेशित किया तो मनु जी ने कहा कि हम पृथ्वी पर जाकर के सृष्टि का विस्तार करेंगे तो माया में बंध जाएंगे, माया में आबद्ध हो जाएंगे। तो भगवान के पास गए, बोले क्या करें, ये मनु जी सृष्टि करने को तैयार नहीं, सृष्टि विस्तार की इच्छा इनके अंदर नहीं। तो भगवान ने पूछा कि क्यों? तो मनु जी ने कहा कि संसार में जाकर के मैं माया में बंध जाऊंगा, मुझे आपके वैकुंठ की प्राप्ति हो, मेरी तो ये कामना है। तो भगवान ने कहा वैकुंठ से इतना प्रेम है तो चिंता मत करो, जो वैकुंठ का हृदय है वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। वैकुंठ के हृदय को ले जाओ और भूमंडल पर स्थापित करो और वहीं तुम अपनी राज्य की स्थापना करो, तुम्हें वैकुंठ का सुख पृथ्वी पर ही होगा। तो अयोध्या को जो वैकुंठ का हृदय है मांग करके लेकर के मनु जी महाराज आए हैं। भगवान शंकर रुद्रयामल ग्रंथ में अयोध्या की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता, या चित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। वैकुंठनाथ भगवान से याचना करके लेकर के अयोध्यापुरी को श्री मनु जी महाराज आए और पृथ्वी पर स्थापित किया। कहते हैं अयोध्यापुरी को पृथ्वी पर स्थापित किया। अयोध्या के भार को पृथ्वी सहन करने में समर्थ नहीं थी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है अयोध्यापुरी। या चक्रो परिराजते भुवि सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी। और अयोध्यापुरी का वेद में भी उल्लेख है, पुराणों में तो उल्लेख ही है, वेद में अयोध्यापुरी का उल्लेख है। अथर्व वेद में मंत्र आता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। 8 चक्र और 9 द्वारों से युक्त देवताओं की पूरी अयोध्या। अयोध्या की अपार महिमा है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम अयोध्या का ही नाम लिया जाता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, सर्वप्रथम अयोध्या का नाम। और अयोध्या का नाम भी वर्णमाला में प्रथम वर्ण से ही प्रारंभ होता है, अकार से। अकारो विष्णुवाचक, अकार का अर्थ ही विष्णु होता है। विष्णु की, नारायण की प्रथम पुरी जो है वो अयोध्यापुरी। अकारार्थो विष्णु, अकार का अर्थ ही विष्णु है।
हमारे यहाँ जो मंत्र उपदेश दिया जाता है, अष्टाक्षर मंत्र, मंत्र तो 8 अक्षर का, ओम, फिर नमो, फिर नारायणाय, लेकिन इस 8 अक्षर के मंत्र की व्याख्या जो पूर्वाचार्यों ने की है, बड़ी विस्तृत व्याख्या, जिसको मंत्रार्थ कहते हैं। मंत्र तो हमें प्राप्त हो जाता है, मंत्रार्थ नहीं मिलता। मंत्रार्थ सुनने के लिए योग्यता का संपादन करना पड़ता है। क्या योग्यता? बोले अनन्यता, अनन्य भक्ति भगवान की, और अनन्य आचार्य निष्ठा जब उत्पन्न होती है तभी आचार्य मंत्रार्थ प्रदान करते हैं। मंत्रार्थ को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के पास जाकर के निवेदन किया कि आप मुझे मंत्रार्थ प्रदान करो। 1 बार गए, 2 बार गए, 18 बार जब गए तब जाकर के उनके गुरुजी ने उनको मंत्रार्थ प्रदान किया। ऐसा रहस्य। उस मंत्रार्थ में जब ओम का अर्थ करते हैं तो ओम में अ उ म 3 अक्षर का अलग अलग अर्थ करते हुए आचार्य कहते हैं अकारार्थो विष्णु। अकार का अर्थ ही विष्णु होता है। मकारार्थो जीव, मकार का अर्थ जीव। तदुपकरणम वैष्णवमिदम, और जीव का कर्तव्य क्या है कि वो वैष्णव होकर के भगवान के चरणों की भक्ति करे। उकारो नन्यार्हम नियमयति संबंध अनयोः, और बीच में जो अकार मकार के मध्य में उकार है उसका प्रयोजन क्या है? बोले अनयोः संबंधम, जीव और ब्रह्म के संबंध का निर्देश करता है। हमारे स्वामी जी इसको बड़े सरल ढंग से समझाते थे। देखो, ओम अगर लिखो तो पहले अ लिखो, फिर उ लिखो, फिर म, तीनों मिला दो तो ओम बन जाए। तो अ माने भगवान, म माने जीव, और जीव और ब्रह्म के बीच में उ है। उ क्या करता है? बोले उ लिखना हो तो आ के तरफ से कलम ऐसे चलेगी और बीच में ऐसे गोला बनेगा। इसका मतलब बोले जीव परमात्मा से ही निकला लेकिन माया के बंधन में बंध गया। मुक्ति कब मिलेगी? बोले तमेव शरणं गच्छ, फिर उसी की शरण में जाएंगे तब मुक्ति। ऐसा हमारे स्वामी जी कहा करते। बोले उकार जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना, आ के तरफ से ही कलम चलेगी और आ करके वो माया में जीव बंध गया, गांठ पड़ गई। अब इससे मुक्ति कब मिलेगी? बोले तमेव शरणं गच्छ, भगवान की शरण में चले जाओ। तो अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय कृतम अकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवमिदम उकारो नन्यार्हम संबंधयति अनयोः। उकार जो है इन दोनों के संबंध का नियमन करता है। तो इस प्रकार मंत्रार्थ में अकार का अर्थ जो विष्णु है, तो अकार का मतलब ही भगवान विष्णु, भगवान नारायण। और गीता में तो भगवान ने कहा ही अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अकार हूं। तो प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण अकार से जिस पुरी का नाम प्रारंभ होता है अयोध्यापुरी, वह भगवान विष्णु की सनातनपुरी दिव्यपुरी है। और अयोध्यापुरी में हमारे अवध के संत कहते हैं कि अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। अयोध्या की एक एक रज कणिका ही ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे ब्रजधाम में आचार्यों ने वर्णन किया कि ये ठाकुर जी का ब्रजधाम क्या? बोले ये भी ब्रह्म स्वरूप, यहां जो आवे वही ब्रह्म हो जाता है। हाँ, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। यहां पर इस धाम में, ठाकुर के धाम में आने पर कोई भी जीव, कैसा भी जीव हो, आनंद सच्चित घनता को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक की झील में, सांबर की झील में जो कुछ वस्तु जाए सब नमक ही बन जाती। सांबर की झील हो, नमक की झील हो, उसमें ले जाकर के चाहे लोहा डालो, चाहे पत्थर डालो, चाहे लकड़ी डालो, सब गल करके क्या बनेगा? बोले नमक, एक चीज बनेगा। सैंधव रस घन ये वो सैंधव बन जाएगा। उसी प्रकार इस पवित्र धाम में, ठाकुर जी के इस धाम में, वृंदावन धाम में जो जीव आवे सब सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ये धाम सच्चिदानंदमय है। उसी प्रकार श्री अवध धाम भी सच्चिदानंदमय है। अवध धाम में जो जीव रहते हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च पर ब्रह्म, अयोध्या स्वयं पर ब्रह्म का स्वरूप है। सरयू सगुण पुमान, और अयोध्या में जो पुण्य सलीला सरयू प्रभावित होती हैं, वो सरयू कौन है? बोले वो सगुण ब्रह्म है। सरयू जी भी कोई और नहीं है। सरयू जी कौन है? बोले भगवान श्री राम ही सरयू जी, राम जी ही सरयू जी हैं। मन अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बात तो लंबी हो जाएगी।
लेकिन सूत्र हम बता देते, संकेत। संकेत यह है कि देखो, गंगा जी समस्त प्राणियों को पावन करने वाली हैं। गंगा त्रैलोक्य पावनी, समस्त त्रिलोकी को पावन करने वाली। और गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? बोले विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, जो भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई। लेकिन गंगा जी जो भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई वो क्या है? बोले आवरण का जल। प्रकृति में जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन 5 तत्वों में जो जल तत्व है, प्रकृति का जल तत्व, उस जल तत्व का ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों से स्पर्श कराया तो वो प्रकृति का जल इतना पवित्र हो गया कि वो गंगा जल। वो जल कोई अलग थोड़ी, प्रकृति का ही तो जल था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उस जल को लेकर के ठाकुर जी के चरण को धुला, वो भी पूरे चरण को नहीं जी, दोनों चरण भी नहीं, एक चरण। और एक चरण में भी पूरा नहीं, केवल अंगूठा, और अंगूठा भी पूरा नहीं, केवल अंगूठे के नख का। नखोदकाम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम, आचार्य कहते। क्यों? बोले अब भगवान जब वामनावतार में अपने चरण को बढ़ाए तो उसी आकार में चरण उतना विशाल रहा होगा। तो ब्रह्मा जी के सामने तो भगवान के चरण की केवल उंगलियां दिखाई पड़ी, वो भी केवल थोड़ी सी। पूरे चरण का तो ब्रह्मा जी अपनी आंखों से दर्शन भी नहीं कर पाए होंगे, इतना विशाल रूप रहा। तो धोना तो बहुत दूर की बात थी। नखोदकाम त्रिजगताम, भगवान के नख कमल का स्पर्श उस आवरण के जल से उन्होंने कराया और वो जल इतना पवित्र हो गया कि गंगा त्रैलोक की पावनी, गंगा सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली। लेकिन सरयू जी कौन सा जल है? कहते हैं सरयू जल रूप में तो दिखती है, लेकिन सरयू प्रकृति का जल नहीं। बोले तब सरयू जी की उत्पत्ति का वर्णन किया है कि श्री ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और ब्रह्मा जी के, भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रकट हुए। भगवान नारायण के नेत्रों से जब अश्रु प्रकट हुए, वो अश्रु बिंदु नीचे गिरने लगे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में संभाल लिया और भगवान के उस अश्रु बिंदु को मनसा निर्मितम सरम, अपने मन से ब्रह्मा जी ने एक सरोवर निर्मित किया जिसका नाम है मान सरोवर। उसी मान सरोवर में उस जल को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। वही जल कौन है? सरयू जी। भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई, इसलिए सरयू का एक नाम है नेत्रजा, भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। और सरोवर में उनको स्थापित किया ब्रह्मा जी ने। सर से निकली इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा। सराज जाता सरयू, जो सर से उत्पन्न है इसलिए उनका नाम सरयू है, मानसरोवर से प्रकट। अब विचारणीय बिंदु यह है कि सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। दिखती तो जल रूप में है लेकिन वो जल नहीं। क्यों? बोले भगवान के आंखों से जो अश्रु निकला उसे आप क्या मानोगे? जल मानोगे? बोले क्यों नहीं, हमारे आपके आंख से जो आंसू निकलता है वो तो जल ही होता है। बोले हमारे आपके आंखों से जो आंसू निकलता है वो तो जल होता है, क्योंकि हमारा आपका शरीर पांच भौतिक है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो हमारे आपके आंखों से जो आंसू निकले उसमें तो जल तत्व की प्रधानता है, वो जल तत्व है। लेकिन भगवान का श्रीमंगल विग्रह जो है वो पांच भौतिक तो नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में नहीं है, अपितु क्या है? बोले आनंदमय है। आनंदमयोभ्यासात आनंदमयोभ्यासात आनंदमयोभ्यासात, श्रुति कहती है, वेद कहता है, जो आनंदमय है। और उन आनंदमय विग्रह में एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं। क्या तत्व? बोले आनंद तत्व। आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में वेदांत में इसमें विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही इस पर विचार किया कि आनंदमयोभ्यासात में मयट प्रत्यय किस अर्थ में? बोले प्राचुर्य, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो भगवान के श्रीमंगल विग्रह में आनंद तत्व को छोड़ करके, परमात्म तत्व को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान आ नख सिख पर्यंत एक ही तत्व है। देखने में उनका आकार प्रकार सब दिखे लेकिन दूसरा कोई तत्व नहीं है। आप प्रणखात सुवर्णमय, श्रुति कहती है। जैसे सोने की मूर्ति बना दो
तो सोने की मूर्ति बन जाए तो उस मूर्ति में नाक, कान, आंख, पैर सब दिखेगा, लेकिन सब है क्या? बोले सोना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। आप प्रणखात स्वर्णमय, श्रुति ने ये उदाहरण दिया। इसको हमारे स्वामी जी, श्री अयोध्यानाथ मंदिर स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से, दूसरे ढंग से समझाते थे। हमारी अयोध्या जी में जब दीपावली होती है ना, तो दीपावली के समय में चीनी की मिठाई मिलती है। बोले वैसे तो सब मिठाई चीनी से ही बनती है, लेकिन केवल चीनी की मिठाई, उसमें दूसरा कुछ मिक्सचर ही नहीं होता। चीनी को गला करके, चाशनी बना करके, सांचे में डाल करके जमा देते हैं, और वो चीनी ही जम जाती है बस, और कुछ नहीं होता। उसका बड़ा महत्व होता है दीपावली के समय में। अयोध्या में मंदिरों में भगवान को अर्पण होता है। अब वो महाराज बेचने वाले सब अनेक प्रकार की आकृति बना देते हैं, वो सब सांचे रहते हैं, किसी में कलश बना दिया, घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, पेड़ बनाया, मंदिर बनाया, कलश बनाया, पता नहीं क्या क्या बनता है, चीनी के ही सब रहते। तो स्वामी जी कहते थे कथा में कि जैसे चीनी का हाथी हो, तो हाथी का जो चीनी का हाथी, चाहे उसकी सूंड को चाटो, चाहे उसकी पूंछ को चाटो, चीनी है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं उसमें, एक ही तत्व है। आप प्रणखात सुवर्णमय, उसी प्रकार परमात्मा के श्री मंगल विग्रह में, ठाकुर के दिव्य मंगल विग्रह में दूसरा तत्व होता ही नहीं है, एकमात्र तत्व आनंद तत्व है। तो अब उन भगवान श्रीमन्नारायण के आंखों से जो ब्रह्मा जी को देख करके अश्रु प्रकट हुआ, वो अश्रु क्या है? बोले वो स्वयं भगवान ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। और वही श्री सरयू मैया है, ठाकुर के नेत्र से प्रकट है, इसीलिए सरयू जी की महिमा अपार है। गंगा जी की महिमा तो प्रकट है, लेकिन सरयू की महिमा गोपनीय है। भगवान शंकर कहते हैं कि या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता, जो पद्मनाभ के नेत्र कमल से विनिसृत हुई हैं, प्रकट हुई हैं, ऐसी सरयू की महिमा का हम क्या वर्णन करें? बोले उनकी महिमा तो भगवान ही बता सकते हैं, और भगवान ने बताया। सरयू जी की महिमा क्या है? रामायण में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, मम समीप नर पावहि बासा, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, जा मज्जन ते बिनहि। सरयू में स्नान करने मात्र से जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। सरयू जी की ऐसी महिमा है। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या परब्रह्म का स्वरूप है। सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। ब्रह्म परमात्मा ही जल रूप में हो गए। जल माने भगवान, भगवान का भी एक नाम जल है। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ अगर लिया जाए तो क्या है? बोले जश्च लश्च इति जल, ज और ल जल। तो ज माने जायते जस्मात, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जायते जस्मात जह, जिससे सब कुछ उत्पन्न हो वो ज, और लियते यस्मिन, जिसमें सब कुछ लीन हो जाए उसका नाम ल। और वो कौन है? बोले वो भगवान है, उन्हीं का नाम तो जल है। जल शब्द का ही अर्थ भगवान। जायते जस्मात लियते यस्मिन, वो जल रूप सरयू के रूप में भगवान विराजमान है। सरयूज सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या में निवास करने वाले जो प्राणी हैं वो भी जगन्नाथ के स्वरूप हैं। तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। जैसे ब्रजधाम में ठाकुर के धाम में जो आ गए वो सच्चिदानंद घन हो गए, उसी प्रकार श्री अवध में जो जीव निवास कर गए, वहां रह गए, वो कौन है? बोले वो सब जगन्नाथ हो गए, सब ठाकुर बन के भगवतमय हो गए। यही तो विशेषता। अयोध्या का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और भी बहुत सारी बातें अयोध्या के संदर्भ में कही हैं कि अयोध्या में एक क्षण भी अगर जीव निवास कर ले तो उसकी कितनी महिमा है। अवध तजे तन नहीं संसारा,
अवध में प्राण त्यागने पर जीव को फिर संसार में नहीं आना पड़ता, संसार बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। हमारे पूज्य स्वामी जी तो कहते थे कि अयोध्या के संबंध से ही समस्त मोक्षदायिनी पुरियों में मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष का संबंध ही अयोध्या से है। बोले कैसे? तुम्हारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे देखो काशी में मुक्ति मिलती है, लेकिन काशी में भी मुक्ति कैसे मिलती है? बोले गंगा जी की कृपा से और राम नाम के प्रताप से, दो चीज से मुक्ति होती है। गंगा जी के द्वारा मुक्ति है, गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, गंगा के जल में मुक्ति और वाराणसी में जल और स्थल में मुक्ति। लोग कहते हैं महाराज वाराणसी में कोई छत के ऊपर दूसरे मंजिले मकान पे शरीर छोड़े तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्यों? बोले आकाश का व्यवधान हो गया, स्थल का संबंध होना चाहिए। वाराणस्याम जले मुक्ति, ओ गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, और जले थले अंतरिक्षे व अयोध्या मोक्षदा सदा। जल थल अंतरिक्ष में भी अयोध्या मुक्ति देने वाली। अयोध्या के ऊपर से कोई विमान गुजरे, कोई जीव, कोई पंक्षी गुजरे और उसका प्राणांत हो जाए तो अयोध्या की सीमा में प्राण त्याग करने का परिणाम उसे मुक्ति मिल जाए। और काशी में भी जो मुक्ति मिलती है वो गंगा जी के संबंध से और भगवान श्री राम के नाम के प्रताप से। गंगा जी कौन है? बोले गंगा जी का भी संबंध अयोध्या से ही। अयोध्या के राजा भगीरथ उनको लेकर के आए थे, वो तो अयोध्या की बेटी हैं, संबंध अयोध्या का ही। राम नाम से जो मुक्ति काशी में है वो भी राम जी कौन है? बोले अयोध्या के ठाकुर हैं, ठाकुर का संबंध वहां भी। कहते हैं ब्रज में मथुरा में भी मुक्ति है, ठाकुर जी के यहाँ भी मुक्ति। बोले यहाँ की इस पुरी को भी बसाने वाले हमारे अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं, जय जय। और यहाँ की जो जमुना पटुरानी है वो भी कौन है? बोले हमारे अयोध्या के सूर्य वंश की ही तो बेटी है, कोई और थोड़ी, सूर्य की पुत्री है। संबंध अयोध्या का है, बिना अयोध्या के संबंध के दुनिया में कहीं मुक्ति नहीं माना। सब संबंध मूल रूप से अयोध्या का। हरिद्वार में मायापुरी में मुक्ति मिलती, क्या? बोले गंगा जी हैं, संबंध अयोध्या का। पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसा कहा करते थे, उनका भाव है। संतों का भाव जैसा होता है ना, ठाकुर की लीला भी वैसी ही होती है। यद्यत धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से तदनुग्रहाय। बंधुओं, इस प्रकार से अयोध्या की महिमा का कुश और लौ ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। अयोध्या पुरी का वर्णन करने के बाद श्री दशरथ जी महाराज का वर्णन करते हैं, क्योंकि दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान को प्रकट होना है, इसलिए भूमिका तैयार होती है। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम, उस अयोध्यापुरी में वेदविद सर्वसंग्रह, वेदविद सर्वसंग्रह, समस्त प्रकार के संग्रह से युक्त, अर्थात जिनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं। दीर्घदर्शी महातेजाह, दीर्घदर्शी दूरदर्शी, महातेजस्वी, पौरजान पद प्रिय, अपनी प्रजा के परम प्रिय। राजा कौन है? बोले इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु के वंश में रथी, महारथी नहीं, अतिरथी श्री दशरथ जी महाराज। यज्वा धर्मपरोवशी, और बहुत बड़े यज्वा हैं। यज्वा माने यज्ञ करने वाले हैं, याज्ञिक। धर्मपरो, धर्मपरायण हैं। वशी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे महर्षि कल्पो, जो महर्षि कल्प है। वाल्मीकि जी महाराज दशरथ जी को महर्षि कल्प कहते हैं। महर्षि कल्पो राजर्षि, हैं तो राजर्षि लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं। और वाल्मीकि जी से दशरथ जी की बड़ी पक्की दोस्ती थी महाराज, दशरथ जी के मित्र हैं। इसीलिए दशरथ जी का जब प्राणांत होता है तो महर्षि वाल्मीकि ने जो पुष्पांजलि, भाव पुष्पांजलि अर्पित की है, प्रसंग आएगा कि अपने मित्र को, दशरथ जी को जो भावांजलि अर्पित की है महर्षि वाल्मीकि ने, अद्भुत, वो प्रसंग आएगा आगे। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिसुलोकेषु विश्रुतः। महर्षि कल्प राजर्षि दशरथ जी महाराज त्रिसुलोकेषु विश्रुतः, तीनों लोकों में इनकी ख्याति है, तीनों लोकों में लोग इनका यशगान करते हैं। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, इनका यश, इनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त।
श्री दशरथ जी महाराज स्वर्ग में जाएं देवराज इंद्र से मिलने के लिए, तो देवराज इंद्र उनके लिए अलग कोई सिंहासन नहीं लगाते थे। जिस सिंहासन पर देवराज इंद्र बैठते हैं उसी सिंहासन पे थोड़ी सी जगह खाली करके आधे में दशरथ जी को बैठाते, आधे में अपने बैठते। ये सम्मान दशरथ जी का स्वर्ग में। त्रिशुलोकेषु विश्रुता। और अयोध्यापुरी, बोले अयोध्यापुरी की चर्चा स्वर्ग में तीनों लोकों में होती, आज से नहीं, प्रारंभ काल से ही अयोध्यापुरी संपूर्ण लोकों में जानी जाती है। और आज भी, आज के समय में भी आप इसका अनुभव कर लो, इसी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे देश होंगे जिन देशों का नाम हमको आपको नहीं मालूम है। 100 कितने देश हैं दुनिया में, 100 कितने होंगे हैं, 200 से लगभग देश हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिन देश का नाम भी हमको आपको नहीं मालूम है। उस देश की राजधानी क्या है वो तो बहुत दूर की बात है। इसी दुनिया में चले जाओ तो भारतवर्ष में जितने प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको भारत के कई ऐसे प्रांत होंगे जिनके प्रांतों का नाम भी नहीं मालूम। लेकिन आज के समय में दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाओ और किसी व्यक्ति से पूछ लो अयोध्या कहां है, तो सारी दुनिया के प्राणी बता देंगे। आज भी इस अयोध्या को सारी दुनिया जानती है। त्रिशुलोकेषु विश्रुता, तीनों लोकों में जानी जाती है। ऐसी अयोध्यापुरी, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, समस्त लोकों में जो विस्तृत है सब लोग इसे जानते हैं। ऐसे अयोध्यापुरी के राजा श्री दशरथ जी महाराज महर्षि कल्पो राजर्षि। 2 श्लोकों में जो दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चान्यैः सक्र श्रवणोपमः। धन संग्रह में जो इंद्र के समान और कुबेर के समान है, महर्षि कल्प हैं, धर्मात्मा हैं, अनेकानेक यज्ञ इन्होंने किया है। इनके संपूर्ण व्यक्तित्व का जो वर्णन 2 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने किया, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में प्रस्तुत किया। अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित दशरथ नाउ। अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित दशरथ नाउ, वेद विदित दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। ठीक महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है उसका अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया। यहां पर भी वही कहते हैं कि तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। और गोस्वामी जी कहते हैं वेद विदित ही दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्मात्मा, धर्म परो वशी, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। दशरथ जी के व्यक्तित्व की मुख्य वार्ता यही है कि इनके जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय है। भक्ति, ज्ञान, कर्म। केवल भक्ति हो, केवल ज्ञान हो, केवल कर्म हो तो कहीं न कहीं न्यूनता रह जाती है। इसलिए भागवत के महात्म्य में भी कहते हैं ज्ञान वैराग्य नहीं थे, अस्वस्थ थे, भक्ति स्वस्थ थी लेकिन भक्ति प्रसन्न नहीं थी। जब ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो गए तब भक्ति को प्रसन्नता हुई और तीनों का समन्वय, यही पूर्णता है। तभी परमात्मा का अनुभव होता है।
दशरथ जी महाराज के जीवन में भी कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का समन्वय। कर्म क्या है? बोले धर्म धुरंधर। धर्म को, अपने स्वधर्म को समझते हैं दशरथ जी और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। यही कर्म की निष्ठा है दशरथ जी की, धर्म धुरंधर। गुणनिधि ज्ञानी, और ज्ञानी है, ज्ञान की निष्ठा है। हृदय भगति मति सारंग पाणी, सारंग पाणी, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति है। तो कर्म ज्ञान भक्ति ये तीनों से परिपूर्ण है। इनकी तीन रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी केकई, महारानी सुमित्रा। ये तीन पट्ट महिषी हैं। बाकी और भी इनकी पत्नियां हैं, 350 अन्य रानियां हैं। ये तीन तो पट रानियां हैं। और पुराण के अनुसार दशरथ जी की 700 रानियों का वर्णन है, 700 रानी। इसीलिए मिथिला की सखियां ठाकुर जी को जब व्यंग वचन सुनाती हैं तो मिथिला की सखियां कहती हैं, ठाकुर जी जब मिथिला में पहुंचे तो जेवनार होने लगी तो सखियों ने व्यंग वचन सुनाए। तो एक सखी ने कहा, इनके पिताजी कौन है? तो सखी ने कहा, इनके पिताजी का नाम है दशरथ। एक रथ, दो रथ नहीं, 10 रथ। तो दूसरी सखी ने कहा, इनकी माताएं कितनी हैं? बोले 700। बोले तो एक एक रथ पर कितनी माताएं बैठ करके यात्रा करती थीं, इसका हिसाब बताओ। ये व्यंग किया मिथिला की सखियों ने। तो सखी ने कहा, अरे भाई ये गणित नहीं मालूम, ये तो सीधा सीधा हिसाब है। बोले क्या हिसाब है? बोले एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बड़बड़ बात। मिथिला की सखियों ने कहा, इस बर में बड़ी बड़ी विशेषता है महाराज। एक के ऊपर 70 सीधा हिसाब है, 7 दाह में 70। तो 70 एक एक रथ में बैठती रही होंगी, तभी इनके पिताजी का नाम दशरथ है। ऐसा मनोविनोद किया है मिथिला की सखियों ने कि एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़बड़ बात। कभी कभी मैं कहता हूं, मेरे ठाकुर का रघुनंदन जी का विवाह जैसा हुआ, ऐसा विवाह दुनिया में किसी का हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्यति। और की तो बात छोड़ दो, भगवान का भी ऐसा विवाह किसी अवतार में नहीं हुआ। कन्हैया के तो बहुत विवाह हुए, 16,108 थोक भाव में, हाँ फुटकर में भी नहीं, 16,100 विवाह तो एक ही बार में हुए। लेकिन किसी भी विवाह में कन्हैया को यह सौभाग्य नहीं मिला कि दुल्हा बन करके जाएं, सारी सरहज आरती उतारें, गीत गावें, जेवनार हो, कहीं मार हो रही, कहीं धाड़ हो रही, कहीं किसी के सिर फूट रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है। यही सब हुआ। सब तो यहां भागवत के बड़े बड़े विद्वान बैठे महाराज। तो लेकिन राम जी का विवाह एक ही हुआ। लेकिन क्या आनंद प्रसंग आएगा। मिथिला में सखियों ने ठाकुर को जो आनंद अनुभव कराया, इसलिए राम जी की उपासना में हमारे आचार्य भक्त कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे। मिथिला के संबंध को, मिथिला के भाव को अगर नहीं समझो तो ठाकुर जी से आपका संबंध दृढ़ नहीं होगा राम जी से। मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे, पढ़े लिखे समझे समझावे, पोथी लादे खर से। जैसे गधे के पीठ पर पोथी लाद दो, ऐसे कितना भी पोथी पढ़ लो, लेकिन मिथिला का भाव अगर नहीं समझे तो राम जी को समझना बड़ा कठिन है। मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे। तो मिथिला की सखियां कहती हैं, महाराज इनके तो 700 माताएं। तो दशरथ जी महाराज की अनेक रानियां, जिनमें 3 पट्ट महिषी हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। इनका आध्यात्मिक स्वरूप जो बताया आचार्यों ने कि ये तीनों कौन हैं? बोले वेदत्रयी हैं। वेदत्रयी, वेद के जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, यही तीनों कांड ही तीनों रानियों के रूप में वेदत्रयी। ये तीनों कांड के रूप में ये तीनों रानियां हैं और दशरथ जी महाराज स्वयं वेद स्वरूप हैं। आचार्य वर्णन करते हैं कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या कौन है? बोले ज्ञान शक्ति। सुमित्रोपासनात्मिका, और सुमित्रा जो हैं वो उपासना कांड है। और महारानी केकई कहते हैं क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। क्रिया शक्ति जो है वो भगवती केकई हैं। और वेदो दशरथो नृप। श्री दशरथ जी महाराज कौन है? बोले साक्षात वेद स्वरूप है। दशरथ जी वेद रूप हैं और वेद के 3 कांड ही तीनों रानियां हैं।
और वेद के द्वारा ही तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। वेद वेद्य परे पुंस्य जाते दशरथात्मजे, तो वेद वेद्य भगवान है। इस दृष्टि से विचार करके आचार्यों ने ये चिंतन किया। दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं, सब प्रकार का सुख है, लेकिन इन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और संतान सुख नहीं। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात कि आज तक दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय भी नहीं किया। हाँ, विचार करो कि किसी का विवाह होता है तो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद 2 साल 4 साल अधिकतम 5 वर्ष, 5 वर्ष बीतने के बाद चिंता शुरू हो जाती, भाई अब बेटा बेटी होना चाहिए। माता पिता को, घर के बूढ़े बुजुर्ग को पहले चिंता होती है, फिर धीरे धीरे उन दंपति को भी चिंता हो जाती है। पहले तो उनको चिंता नहीं होती, लेकिन बाद में वो भी चिंतित होते, और बाद में फिर कोई न कोई उपाय शुरू होता है। डॉक्टर को दिखाओ, किसी संत से आशीर्वाद लो, कहीं जाओ, कोई उपाय करो। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष की हो गई और श्री दशरथ जी ने अभी तक पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? और कभी पुत्र से संकेत मिलता है कि गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं। इसका मतलब पहले कभी ऐसी गलानी नहीं, इच्छा ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 60,000 वर्ष तक पुत्र की इच्छा क्यों नहीं हुई दशरथ जी को? क्या कारण हो सकता है? तो हमारे आचार्य कहते हैं संतजन कि दशरथ जी महाराज को मालूम है कि भगवान ने वचन दिया है कि हम आपके पुत्र बन करके आएंगे, तो निश्चिंत बैठे हैं दशरथ जी। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। क्योंकि जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में थे, नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने तप किया, इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कौन दुराव। हमको तो आपके समान बेटा चाहिए। भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी पहले जब मिलते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, उसकी साधना से प्रसन्न होते हैं, तो पहले यही कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान देखते हैं कि ये मुझे मांगता है कि मुझसे भिन्न किसी वस्तु को मांगता है। यही परीक्षा हो जाती है। लेकिन इस परीक्षा में मनु जी उत्तीर्ण हुए। मनु जी ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए। चाहूं तुम ही समान सुत। तुम ही समान क्यों? तुम ही मेरे पुत्र हो जाओ, यही कहना चाहिए था। लेकिन ये न कह करके मनु जी ने कहा आपके समान पुत्र चाहिए। देखो, मन से तो मनु जी भगवान को ही पुत्र रूप में चाह रहे थे, लेकिन वो संकोच के कारण मुंह से ये निकल गया कि आपके समान पुत्र चाहिए। क्यों? बोले जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए और कल्प वृक्ष कहे भाई मांगो क्या चाहिए, तो दरिद्र आदमी की कितनी औकात, वो मांगेगा तो कहेगा महाराज 100 रुपए दे दो। कल्प वृक्ष भी बेचारा हंसेगा, मांगा तो 100 रुपए मांगा। अरे कल्प वृक्ष के सामने जो मांगो सो मिलेगा। लेकिन उसकी दरिद्रता उसके भाव को रोक देती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वो संकोच मानो हो गया और उन्होंने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ये तो बड़ी समस्या है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं। सर्व करणे समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। लेकिन भगवान से कोई ये कहे कि तुम अपने जैसा दूसरा भगवान ले आकर के दिखा दो, बोले ये काम भगवान नहीं कर सकते। दूसरा भगवान कहां से लाऊं भाई? भगवान तो एक ही होते, एकमेवाद्वितीयम। ये कार्य भगवान भी नहीं कर सकते, असंभव। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, अब हम दूसरा भगवान कहां ढूंढेंगे? भगवान के समान कोई हो नहीं सकता। जो लोग भगवान के समान किसी को समझते हैं वे भी भगवान का अपराध करते हैं। त्रिक समधिकता तुल्य त्रैकम त्रयाणाम, हमारे आचार्य कहते हैं। त्रिक समधिकता, जो व्यक्ति
ब्रह्मा, शंकर, विष्णु इन तीनों को समान मानता है, वहां भी स्थिति ठीक नहीं। भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान नारायण, भगवान विष्णु तो परम तत्व है। त्रिक समधिकता, और इन तीनों में भगवान को छोड़ करके किसी को अधिक मानता है, बोले वो भी गड़बड़। त्रिक समधिकता तुल्य तैक्यम त्रयाणाम, उन तीनों में तुल्यता, बराबर की दृष्टि, बोले ये भी उचित नहीं। भगवान भगवान है, भगवान के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान की जब उपमा दी तो कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान की छवि के समान तो भगवान की छवि है, दूसरी को ही नहीं सकती। तो भगवान ने कहा आप अपने समान ढूंढने कहां जाएं? आप सरिस खोजों कहां जाई, नृपतव तने होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो मनु जी ने कहा ठीक है महाराज, आप मेरे पुत्र बन करके आओगे, कब? तो भगवान ने कहा देखो, हम आपके पुत्र बन करके तब आएंगे जब आप अयोध्या के राजा बनोगे, तब आएंगे। यहां भी अयोध्या की महिमा भगवान बोल रहे हैं, भाव देखना। भगवान कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अभी तो आप स्वर्ग में जाकर के सुख भोगो, फिर संसार में आपका जन्म होगा और आप राजा बनोगे, लेकिन आप कहीं और के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होइहौ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब शब्द का अर्थ है। होइहौ अवध भुआल, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका बेटा बनूंगा। क्योंकि मैं अयोध्या के राजा का बेटा बनना चाहता हूं, दिल्ली और दौलताबाद के राजा का बेटा नहीं बनना चाहता। ठाकुर तो अयोध्या में प्रकट होना चाहिए। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि होइहौ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। इस भगवान की वाणी में दृढ़ विश्वास है, इसलिए दशरथ जी निश्चिंत हैं। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे, इसलिए हमको कोई प्रयास करने की क्या जरूरत। इसलिए 60,000 वर्ष बीत गए, दशरथ जी ने प्रयास नहीं किया। अब तक भगवान को आ जाना चाहिए था, फिर भगवान क्यों नहीं आए? भगवान ने वचन दिया था, भगवान ने वचन दिया तो उनको तो आना चाहिए था। बोले भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान ने सोचा हमको तो चलना ही है, इनका पुत्र बनना ही बनना है, लेकिन मेरी प्राप्ति तो तभी होती है जब गुरु की कृपा हो। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से ही भगवत प्राप्ति होती है, और जब तक इनके ऊपर गुरु की कृपा न हो तब तक मेरा जाना उचित नहीं है। अगर मैं ऐसे ही इनका बेटा बन जाऊं तो गुरु की महिमा घट जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपने गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी से कहें, और गुरु जी जब कृपा करें तब मैं इनका बेटा बनूं। बात सब तय है, लेकिन गुरु जी को मध्य में लाना चाहते हैं भगवान की। गुरु जी निमित्त बने तब मैं जाऊं, तभी तो गुरु की महिमा प्रकट हो। इसलिए भगवान नहीं आ रहे थे। अब महाराज इसी में 60,000 वर्ष बीते। एक सज्जन कहते थे एक कारण और भी था, दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति आज तक क्यों नहीं हुई। उसका एक कारण यह था कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि उनके पुण्य के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बोले पाप के कारण पुत्र की प्राप्ति न हो ये तो हमने आज तक सुना था, लेकिन पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति न हो ये कारण कैसे हो सकता है? बोले देखो ये कारण इस तरह से होता है कि किसी पुण्यात्मा के घर में पुत्र बन करके जो जीव पैदा होगा उसको भी उसी स्तर का पुण्यात्मा होना चाहिए। क्योंकि गीता में कहते हैं ना कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। किसी पवित्र कुल में वही व्यक्ति पैदा होगा, वही जीवात्मा आएगा जो स्वयं पवित्र होगा, उसके अंदर भी वैसी योग्यता होगी। तो दशरथ जी ने इतना पुण्य किया है, इतने धर्मात्मा हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी जीव के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो उनका पुत्र बन सके। किसी जीव के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते थक गए ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी सृष्टि में कोई जीवात्मा ऐसा पुण्यात्मा मिल जाए जिसको मैं दशरथ जी का बेटा बना के भेज दूं, और ब्रह्मा जी को नहीं मिले। 60,000 वर्ष तक पूरी प्रकृति में कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो जीव दशरथ जी का पुत्र बनने की योग्यता रखता हो, उनके सदृश पुण्यात्मा हो, वो योग्यता उसके अंदर हो। अंत में जब वो नहीं मिला तो भगवान को ही पुत्र के रूप में आना पड़ा। यह भी एक कारण। अब श्री दशरथ जी महाराज
60,000 वर्ष के हो गए, पुत्र की इच्छा मन में पैदा नहीं हुई। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी श्री अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसे गुरु को प्राप्त करके, आपके जैसे आचार्य को प्राप्त करके श्री दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पुत्र सुख नहीं हुआ, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कहा ही नहीं। अगर वो कहते तो मैं कोई न कोई उपाय करता, शास्त्र सम्मत कोई विधि होती, कोई उपाय होता, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं। उनके मन में लालसा उत्पन्न नहीं हुई। लाल की प्राप्ति तो उनको हो जाएगी, लाल जी तो आ जाएंगे, लेकिन लाल जी को पाने की लालसा तो पहले उत्पन्न हो, वो लोल्य तो उत्पन्न हो, लेकिन वो लालसा उत्पन्न नहीं। अरुंधति जी ने कहा, मैं उत्पन्न कर दूंगी। और एक दिन अरुंधति जी अपने बालक को गोद में लेकर के श्री दशरथ जी के महल में पहुंच गई। तब तक उनका बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, मां, ये बालक क्यों रो रहा है? तो मां अरुंधति ने कहा कि ये आपको देख करके रो रहा है। बोले, हमें देख करके रो रहा है? बोले, हाँ, आपको देख करके रो रहा है। बोले, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा, आपको देख करके रो करके ये पूछना चाहता है कि मेरे पिताजी तो इनके कुल गुरु हैं और इनका तो कोई बेटा नहीं, मैं किसका गुरु बनूंगा? हमारा जजमान कौन होगा? आगे पीढ़ी में तो कोई जजमान दिख ही नहीं रहा, मेरी जजमानी यही खत्म हो जाएगी क्या? अगली पीढ़ी में तो कोई जजमान ही नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? ये सुन करके दशरथ जी को झटका लग गया, अरे मुझे संतान नहीं, मेरी परंपरा लुप्त हो जाएगी, मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान की आराधना कौन करेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, चिंता उत्पन्न हो गई। चिंता उत्पन्न हुई तो दशरथ जी महाराज चल पड़े गुरुदेव के यहाँ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुतनाही, भेगलानी मोरे सुतनाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। एक बार भूपति मन माही। दशरथ जी महाराज के मन में चिंता। श्री गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज सीधे गुरु जी के पास चले गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। और महर्षि वाल्मीकि यहां पर लिखते हैं कि गुरु जी वहीं बैठे थे, दरबार में सामने ही थे। चिंतयामास सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। इस बात की जब चिंता हुई दशरथ जी को, उसी समय दरबार में सभी लोग बैठे थे। वशिष्ठ जी भी थे और भी बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग थे। तो दशरथ जी के मन में ये भाव आया कि क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। ये इच्छा दशरथ जी के मन में स्वतः उत्पन्न हुई। और दशरथ जी ने कहा कि सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। बोले पुत्र की प्राप्ति के लिए तो पुत्रेष्टि किया जाता है, लेकिन दशरथ जी कहते हैं सुतार्थम बाजिमेधेन,
अश्वमेध में करो, जबकि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि का विधान है। श्रौत यज्ञ में इष्टि जो है वो यज्ञों की प्रकृति है, और इष्टि की ही विकृति अनेक यज्ञों में होती है, और अनेक प्रकार की इष्टियों का वर्णन है वेद में। दर्श, पौर्णमास, मित्रविंदा, आग्नेय, पुत्रेष्टि, पर्जन्येष्टि, अनेक प्रकार की इष्टियों का वर्णन है। तो पुत्र की कामना के लिए पुत्रेष्टि का विधान वेद करता है। अश्वमेध यज्ञ तो बड़ा विस्तृत कार्य है, लेकिन दशरथ जी के मन में पुत्रेष्टि की इच्छा न होकर के अश्वमेध की इच्छा हो। किमर्थम सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। तो अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई दशरथ जी को कि दशरथ जी ने मन में सोचा कि आज तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा कर्म तो नहीं है जिस कर्म के कारण पुत्र की प्राप्ति में बाधा हो रही, कोई ऐसा असत कर्म मेरे पूर्व जन्म का हो जिस कारण से पुत्र की प्राप्ति न हो रही। तो जान में अनजान में जितने प्रकार के पाप जीवात्मा से हुए हैं अनादिकाल से, उन समस्त पापों का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का विधान है। अश्वमेध यज्ञ करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जितने कोई पाप बचे कुचे हों सब, अश्वमेध यज्ञ जैसा कोई यज्ञ नहीं है, एक वर्ष में पूर्ण होता है। अश्वमेध यज्ञ जब कभी भी होता है तो किसी न किसी नदी के तट पर ही होता है। इसीलिए आप किसी भी तीर्थ में जाओ तो आपको वहां पर अश्वमेध घाट मिलेगा। प्रयाग में जाओ तो वहां भी अश्वमेध घाट है, नैमिषारण्य में भी अश्वमेध घाट मिलेगा, काशी में भी अश्वमेध घाट मिलेगा। तो जहां पर अश्वमेध यज्ञ नदी के तट पर होता है, उस नदी में अश्वमेध यज्ञ का जिस घाट पर अवभृत स्नान होता है, वह घाट इतना पवित्र हो जाता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उस घाट पर स्नान करने वाले लोग पाप मुक्त होते रहते हैं। इसीलिए अश्वमेध घाट का इतना बड़ा महत्व होता है। अब आप सोचो कि वो यज्ञ कितना महान हो। दशरथ जी महाराज के मन में हुआ कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। किमर्थम बाजिमेधेन सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। अपने मंत्रियों के मध्य में दशरथ जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो सब लोगों ने समर्थन किया, विद्वानों ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी। दशरथ जी ने कहा, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। दशरथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब सुख मिला, लेकिन मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मुझे सुत का सुख नहीं मिला। मेरी ये भावना आज भी है कि मेरे कोई बेटा होता, मैं उसे अपने गोद में लेकर के लाड लडाता। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, और यह सुख आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ राजन, आप अश्वमेध यज्ञ करो। कहां पर अश्वमेध यज्ञ होगा? तो कहते हैं सरयू जी के तट पर। बोले नहीं, सरयू के तट पर नहीं होगा, सरयू जी के उस पार जाकर के आगे जो दूसरी नदी है उत्तर दिशा में जिसका नाम मनोरमा है, उस मनोरमा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ होगा। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर जाकर के अश्वमेध यज्ञ का विधान हो, मनोरमा के तट पर, और सारी तैयारी हो।